तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. So in our last class we were talking about the population composition, right? और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का. इसमें बच्चों हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट? तो इसमें हम लोगों ने दो कंट्री का एग्जांपल लिया था, बांग्लादेश एंड जापान. अगर हम बांग्लादेश और जापान की बात कर रहे हैं तो दोनों कंट्रीज में डेंस पॉपुलेशन है, वेरी डेंस पॉपुलेशन. लेकिन अगर हम इकोनॉमी वाइज कंपेयर करें तो जापान इट इज मच मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश, राइट? सो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसी भी रीजन का अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो. ओके और ये भी एक रीजन होता है कि बहुत लेस डेवलप्ड नेशन से लोग मोर डेवलप्ड नेशन में माइग्रेट करते हैं, जो हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में भी देखा था, है ना? फिर हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट इज द लिटरेसी लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, कि वहां का लिटरेसी लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं वहां पे लोग, या कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. और हमने देखा कि पॉपुलेशन कंपोजिशन इट बेसिकली रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, राइट? और अगर हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है सो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चों? बाय लर्निंग मोर अबाउट द पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको हम लोग एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं. उसके बाद मैंने आपको पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में समझाया था, जिसमें हमने देखा कि पूरा जो टोटल पॉपुलेशन है बच्चों वो वेरियस एज ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है. फॉर एग्जाम्पल 0 to 4, 5 to 9, आफ्टर दैट 9 to 14. तो ये पूरा एज ग्रुप होता है जिसमें हम मेल्स और फीमेल्स दोनों के परसेंटेज को देखते हैं इन दी टोटल पॉपुलेशन. ओके अब हम लोग फिर से पिक्चर्स के थ्रू देखकर समझने की कोशिश करते हैं more about the population pyramid. So, the shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हमारा जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो हमें बहुत कुछ बताता है एक कंट्री के बारे में, मेनली अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, कि कितने मेल्स हैं वहां पे या कितने फीमेल्स हैं, उनका एज ग्रुप कौन सा है, या वो लोग कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं. ओके तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू पता चलता है. सो द शेप ऑफ दिस होल पॉपुलेशन पिरामिड इट ऑल्सो टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, कि कोई भी कंट्री का अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड देखें तो उसके शेप से हमें उस कंट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है. ओके और जरूरी नहीं कि सारी कंट्रीज का जो पिरामिड का शेप है बच्चों वो सेम रहे. ओके नाउ हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करेंगे. द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन दैट इज बिलो 15 years आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्ड्स. ओके अब यहाँ पे जैसे आप ये पिरामिड देख रहे हो, नाउ दिस इज योर पॉपुलेशन पिरामिड. ओके ये हमारा जो एक्सिस है बच्चों ये हमें क्या बता रहा है? दिस इज शोइंग द एज ग्रुप इन ईयर्स. ओके फॉर एग्जाम्पल 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, राइट? तो ये हमारा एज ग्रुप है. ये हमारा जो ब्लू कलर यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज शोइंग द परसेंटेज ऑफ मेल, एंड ऑल्सो द पिंक कलर हियर दैट इज शोइंग द परसेंटेज ऑफ फीमेल, राइट? अब हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ओके दैट इज बिलो 15 years, राइट? 15 years के ऊपर एडोलेसेंस हो जाते हैं, है ना? तो 15 years के नीचे आप जो भी देख रहे हो तो दैट इज शोइंग द लेवल ऑफ बर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन. ओके जिस भी कंट्री का पिरामिड देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो इस पिरामिड में हम क्या देख रहे हैं कि जो 0 से 4 है उसमें आप देख रहे हो कि 8% से ज्यादा आपका है, ऑलमोस्ट 9% है ना? वही अगर हम 5 से 9 के बीच में देख रहे हैं तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. कहने का क्या मतलब है, जो भी इन्फेंट्स हैं वो कुछ इन्फेंट्स ऐसे हैं जिनका अर्ली डेथ हो चुका है. दैट इज वाई ये आपका जो पिरामिड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द बॉटम हियर. नाउ द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर्स ऑफ एज्ड पीपल दैट इज above 65 years, और
यहां से आप देखो कि 65 ईयर्स से ऊपर आप जो भी देखोगे ये हमारा एजेड पीपल के बारे में बताता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 65 के ऊपर का एज जो आप देख रहे हो ये अगर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग द नंबर ऑफ डेथ्स, ओके। Now, let's talk about the population pyramid of different countries here. तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, that the population pyramid also tells us how many dependents there are in a country. तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है that is dependents. अब हम किसी भी कंट्री में डिपेंडेंट्स किसको बोलते हैं, कौन सा पॉपुलेशन है बच्चों जो डिपेंडेंट्स कहलाता है, ओके। जो इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है तो वैसे हमारे जो एज ग्रुप के लोग होते हैं वो हम किसी भी कंट्री में डिपेंडेंट्स कहलाते हैं, दैट इज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स और समबडी एल्स, राइट। सो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज यंग डिपेंडेंट्स। अब ये यंग डिपेंडेंट्स कौन है? Now they are aged below 15 years. अब 15 years से नीचे के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं बच्चों वो डिपेंडेंट्स कहलाते हैं because they are not economically active, right? अब हमारा दूसरा ग्रुप होता है elderly dependents. ये कौन होते हैं? Aged over 65 years. अब 65 years से ऊपर के जो लोग होते हैं बच्चों वो हमारे डिपेंडेंट्स ग्रुप के होते हैं। बेसिकली वो टाइम होता है जब लोग रिटायर कर जाते हैं, okay, and they are no more economically active. Now those of the working age are the economically active group, इसलिए उनको हम डिपेंडेंट्स नहीं कहते हैं, वो लोग वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं। अगर हम बात करें मोर देन 15 years एंड लेस देन 65 years तो ये हमारा जो एज ग्रुप है बच्चों वो हमारा वर्किंग एज ग्रुप कहलाता है, ओके। The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top. Now, let's have a look at this. यहाँ हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है केन्या का, ओके। ये आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। अब किसी भी कंट्री में आप देखो कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है जहां पे आप देखोगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है तो यहाँ पे क्या होता है वो पिरामिड जो बेस पे होता है वो ब्रॉड होता है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जाओगे वो वैसे वैसे नैरो होते जाएगा, ओके। अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, हम इस पूरे पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या जो आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट हाई बर्थ रेट, अब हाई बर्थ रेट कहने का क्या मतलब है बच्चों कि बहुत ज्यादा बर्थ हो रहा है उस रीजन में, ओके। तो अगर हम केन्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप देखो ये मेल दैट इज इन योर ब्लू कलर, ये हमारा जो ऑरेंज कलर है इसमें फीमेल्स है, ओके। नाउ परसेंट दैट इज इन पॉपुलेशन, सॉरी हमारा जो पॉपुलेशन है दैट हैज बीन शोन इन परसेंटेज हियर, और ये हमारा एज ग्रुप है, ओके। दैट इज क्वाइट क्लियर क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में इसी के थ्रू बार बार देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा 0 से 4 का एज ग्रुप है दैट इज शोइंग द नंबर ऑफ बर्थ्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्रॉड बेस है। ब्रॉड बेस कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देखो मेल्स और फीमेल्स इक्वली दोनों में हाई बर्थ्स हुए है ना, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, मतलब कहने का क्या है, अगर हम 65 इयर्स के ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे आप देख सकते हो कि ये पिरामिड जो है बहुत ही नैरो हो गया है, अब ये ब्रॉड नहीं है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेथ रेट जो है वो भी हाई है, इसलिए परसेंटेज यहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन का वो घटते जा रहा है और वो नैरो होते जा रहा है, ओके। तो इस पिरामिड के थ्रू आप क्या समझ रहे हो कि जैसा भी अगर ऐसा पिरामिड आप किसी कंट्री का देखोगे तो उससे आप बता सकते हो कि वहां का बहुत हाई बर्थ रेट है एंड ऑल्सो द डेथ रेट इज इक्वली हाई देयर, ओके। नाउ दिस इज बिकॉज although many children are born, a large percentage of them die in their infancy, मतलब वो जब तक इन्फेंट्स हैं that is below the age of 10, okay? मतलब 5 to 9 के एज ग्रुप में जब तक वो है, मान लो उसमें से लार्ज परसेंटेज ऑफ बर्थ जितने भी चाइल्ड है बच्चों उनकी डेथ हो जाती है when they are infants. Relatively few become adults and
देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। तो यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज परसेंटेज उनका डेथ हो जाता है जब वो इन्फेंट्स होते हैं, और उसमें से बहुत कम जो है वो अडल्ट बन पाते हैं। अब अडल्ट अगर हम कह रहे हैं तो दैट इज मोर देन योर 15 ईयर्स, है ना। अब ये पूरा जो आपका 15 से लेके 65 ईयर्स का ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हो कि परसेंटेज बोथ मेल्स एंड फीमेल्स उनका कम है। और वही अगर हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज ग्रुप का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही हाई डेथ रेट है ना, कि बहुत कम लोग जो है वो लोग ओल्ड एज ग्रुप में रहते हैं। बिकॉज यू कैन सी कि पूरा आपका ये परसेंटेज है काफी नैरो है, काफी छोटा है ना, जीरो से कुछ ही आगे बढ़कर है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज वाई वी कैन से दैट यहाँ पे हाई बर्थ रेट है एंड हाई डेथ रेट है। Now, let's talk about another pyramid here. In countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is brought in the younger age groups because more infants survive to adulthood. और ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी कंट्री इंडिया का, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि इंडिया जैसे कंट्री में क्या होता है कि जो हमारा डेथ रेट है वो यंग लोगों के बीच में डिक्रीज करता है। ओके, अब डिक्रीज करने का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारा जो पिरामिड है वो ब्रॉड होगा। क्यों ब्रॉड होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप केन्या में देख रहे थे बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट नहीं है, लेकिन जितना भी बर्थ हो रहा है दे आर सर्वाइविंग। मतलब केन्या के केस में आपने देखा कि बहुत बच्चे ऐसे जब वो इन्फेंट्स थे उनका डेथ हो गया, लेकिन इंडिया में आप ये ब्रॉड बेस देख रहे हो, राइट। तो ये ब्रॉड बेस हमें क्या बता रहा है कि जो यंगर एज ग्रुप है दे हैव सर्वाइव्ड टू अडल्टहुड, मतलब मोस्ट ऑफ द यंगर ग्रुप्स दे हैव कम इन देयर अडल्टहुड, राइट। सो सच पॉपुलेशंस कंटेन a relatively large number of young people। अब ये जो पॉपुलेशन है इसमें आप क्या कह सकते हो कि हमारा जो यंग जनरेशन है, यंग पॉपुलेशन जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा, है ना, एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स। अब जाहिर सी बात है कि ये जो हमारे यंग पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री में इकोनॉमिकली एक्टिव रहेगा, दैट इज योर वर्किंग एज ग्रुप, है ना, तो वो डिपेंडेंट्स नहीं होते हैं। देयरफॉर हमारा जो ये पिरामिड शो करता है, इट बेसिकली शोज अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स इन दिस कंट्री हियर। ओके, सो दिस इज द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज आपको मिलेंगे। ओके, अब हमारा थर्ड टाइप है। सो थर्ड टाइप में आप देखो, इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। ओके, अब यहाँ पे आप एकदम तीसरा केस जो देख रहे हो बच्चों वो काफी उल्टा है फ्रॉम द केन्या केस। ओके, केन्या में आपने देखा कि बर्थ रेट जो है बहुत ही ज्यादा हाई है। लाइकवाइज आपने यूनाइटेड किंगडम का भी पढ़ा था, वहां पे आपको लो बर्थ रेट मिलता है एंड लो डेथ रेट भी मिलता है। अगर हम जापान की बात कर रहे हैं तो जापान में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो बर्थ रेट है बच्चों वो काफी लो है। अब लो होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा बेस है दैट इज शोइंग योर बर्थ रेट हियर 0 to 4 years, है ना, तो ये हमारा नैरो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मेल्स और फीमेल्स दोनों का देखो तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है कि ये हमारा बर्थ रेट जो है काफी कम है ना, इट इज नॉट गोइंग इवन मोर देन 4% हियर, 2% से आगे है। और यहाँ पे भी अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो 2% से आगे है, राइट। नाउ डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। अब इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा जो रेट है बच्चों वो इसी तरीके से इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है ना। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेथ रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पे आपका लो बर्थ रेट है और डिक्रीज डेथ रेट इट अलाउज अ नंबर ऑफ पीपल टू रीच द ओल्ड एज। मतलब यहाँ का डेथ रेट भी जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, कम पे ही है, एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल दे रीच द एजेड ग्रुप हियर दैट इज मोर देन 65 years। ओके, सो ये हमारे कुछ कंट्रीज होते हैं ऐसे लाइक जापान, तो उनका जो पॉपुलेशन पिरामिड है बच्चों वो कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा,
In today's class, we discussed about the population composition of various countries और हम लोगों ने population pyramid के थ्रू सारे केसेस को समझने की कोशिश की है। तो बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है that is human resources अब complete हो चुका है। Now this was your last chapter of class 8 here और इसी तरीके से हमारा ये सिलेबस भी कंप्लीट होता है। सो प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक और ये हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े और बहुत सारे फैक्ट्स भी देखे हैं। आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा, दैट व्हाई आर पीपल द बेस्ट एंड द अल्टीमेट रिसोर्स। देन वी टॉक्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, also the factors affecting the distribution of population. Then we talked about population change and also the population composition. तो ये सारे हमारे main topics थे surrounding around the population group here. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.